मुंबई से ये बड़ी खबर। यहां चलती ट्रेन में गोलीबारी हुई। इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई। जयपुर से मुंबई की ओर ये ट्रेन जा रही थी। बोरीवली मीरा रोड स्टेशन में बीच में ही यहां पर फायरिंग हुई। B5 कोच में गोलीबारी हुई है। आरपीएफ का 1 एएसआई और 3 अन्य लोग, यानी टोटल संख्या 4 लोगों की मौत इस फायरिंग में हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरपीएफ के जवान पर ही फायरिंग का आरोप भी लगा है। ट्रेन के कोच के अंदर ही ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलती ट्रेन में ये गोलीबारी हुई है। आरपीएफ एएसआई समेत 4 लोगों की मौत इस फायरिंग में हो गई। पुलिस की गिरफ्त में भी एक आरोपी आ गया है। जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस, जिस एक्सप्रेस में ही चलती ट्रेन में ही गोलीबारी हुई। B5 में गोलियों के निशान भी साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रेन में ये खूनी कांड हुआ, किस वजह से हुआ लेकिन अभी ये साफ नहीं है। दीपेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से। दीपेश, किन कारणों से ये फायरिंग हुई? जी, अभी तक पुख्ता कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जो है वो काफी प्राइमरी स्टेज में है। उनका मानना है कि इस मामले में हर पहलू से जांच करने की जरूरत है और चूंकि दोनों ही कांस्टेबल गुजरात आरपीएफ से जुड़े हुए थे तो इसीलिए पुलिस को गुजरात आरपीएफ और जो उनके वहां पर जो जानने वाले हैं उनसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी, उनसे भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हालांकि आरोपी जो है वो स्पष्ट तरीके से अभी तक उसका मोटिव, इसके पीछे क्या था, वो पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस मामले की अभी भी जो है वो जांच कर रही है। इस जैसा कि हम इस वक्त उसी बोगी के बाहर हैं जिस बोगी में यह घटना घटी थी। पालघर से दहीसर के बीच में जब ये ट्रेन मुंबई की तरफ आ रही थी उसी समय सुबह 5 बजे के करीब यहाँ इसी बोगी में फायरिंग हुई थी और पुलिस ने जब ये फायरिंग हुई तो जो आरोपी था उसने मौके से फरार होने की कोशिश की, चेन पुलिंग की और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सूचना मिलते ही तुरंत जो मीरा रोड आरपीएफ के जवान थे वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने उसे धर दबोचा। फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस उसकी जांच कर रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी स्पष्ट नतीजे पर जो है वो पुलिस नहीं पहुंच पाई है। जहां आप जैसे देख सकते हैं कि जो फायरिंग हुई थी उसकी एक गोली जो है वो यहाँ पर दरवाजे पर आके लगी थी, यानी ये पूरा एसी कंपार्टमेंट है, दरवाजा बंद था और जब एक मिस फायर जो हुआ वो दरवाजे पर आके एक गोली लगी। यानी कि कितने राउंड की फायरिंग हुई ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस पर कोई आधिकारिक बयान जो है वो ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं आया है, लेकिन पुलिस इस मामले की जो है वो जांच फिलहाल कर रही है। तो अगर तस्वीरें मुमकिन हो तो और जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की अफरा तफरी का माहौल उस वक्त था, फिलहाल स्थिति क्या है? तो ये तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन की खिड़की पर गोली के निशान हैं। जबरदस्ती गोलीबारी। कोच नंबर B5 में कांस्टेबल ने ही दरअसल ये बंदूक तान दी। हालांकि उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से भागने की भी कोशिश कर रहा था। तो चलती ट्रेन में गोलीबारी हुई। एएसआई समेत 4 लोगों की मौत इसमें हो गई। तो 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलती ट्रेन में कैसे गोलीबारी हुई। एएसआई समेत 4 लोगों की मौत इस गोलीबारी में हो गई और जो कांस्टेबल था उसी ने दरअसल ये गोली चला दी थी। फिलहाल उसे पकड़ लिया गया है। सीनियर पर सिपाही ने किस गुस्से में ये दरअसल गोली चलाई, अब जांच इस दिशा में हो रही है। लेकिन गोली चलाने के बाद वहां से भागने की कोशिश भी वो कर रहा था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच में ये फायरिंग हुई थी। B5 कोच जहां पर ये गोलीबारी हुई। आरपीएफ का 1 एएसआई और 3 अन्य लोग, जिसमें इस गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के जरिए जरा समझिए किस तरीके की स्थिति वहां पर हुई होगी। लोग होते हैं, पैसेंजर बैठे होते हैं वहां पर, लेकिन अचानक से कांस्टेबल का गुस्सा ऐसा भड़का कि एएसआई पर गोली तान दी। साथ में और लोग भी मौत के घाट उतर गए। 4 लोगों की इस गोलीबारी में मौत हुई।
दीपेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। दीपेश, जाहिर सी बात होगी कोच में बहुत सारे लोग होंगे, अचानक से ऐसे गोली चला देना जिसमें और लोगों की भी जान खतरे में हो सकती थी, और क्या जानकारियां अभी तक सामने आई हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं बोगी रुकी हुई है, और जैसा कि हमने बताया यहाँ पर फॉरेंसिक टीम जो है उनकी भी मदद ली जाएगी, उनसे भी जो सबूत इकट्ठा करने में है फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं जो मिस फायर हुई थी, ये जहाँ तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है ये सर्विस वेपन ही इस्तेमाल किया गया था, सर्विस वेपन से ही फायरिंग की गई थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं गोली का निशान किस तरीके से दरवाजे पर आप देख सकते हैं गोली का निशान है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जो जांच कर रही है, जैसा कि हमने कहा कि दोनों जो लोग थे, जो आरोपी कांस्टेबल है और जो एएसआई आरपीएफ के थे, वो गुजरात आरपीएफ से अटैच थे, और इसीलिए अब ये जांच जो है गुजरात आरपीएफ के लोगों से भी, जो उनके सहकारी थे, जो सहकर्मी थे, उनसे भी की जाएगी, उनके जानने वाले थे उनसे भी की जाएगी। और साथ ही इसमें जो अन्य अथॉरिटीज हैं, अन्य जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी इस जांच में मदद ली जाएगी। थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर फॉरेंसिक की एक टीम पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक के लोग भी अब कुछ सबूत जुटाने की कोशिश करेंगे, छानबीन करेंगे, कुछ जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, किस तरीके से क्या घटना घटी थी। इसीलिए जो पैसेंजर्स थे उनके भी कुछ लोगों के बयान जो हैं वो पुलिस ने दर्ज किए हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी थे। हालांकि इसका स्पष्ट तरीके से मोटिव क्या था ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि पुलिस अभी तक किसी भी कॉन्क्रीट नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस जो है वो इसकी छानबीन कर रही है, और जैसे हम पुलिस से लगातार संपर्क में है, जो लोग इसकी जांच कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनसे हम संपर्क में है। हालांकि उनका ये कहना है कि ये मामला अभी तक काफी प्राइमरी स्टेज में है, और फिलहाल जो आरोपी को है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया शुरू है। पहले उसका मेडिकल किया जाएगा, फिर उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उसकी पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी, जिसके बाद ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा किए जा सके, इस मोटिव का स्पष्ट तरीके से पता लगाया जा सके। तो क्यों है, तो फिलहाल उनका ये कहना है कि हम उसको आरोपी को कोर्ट में प्रोड्यूस करने की तैयारी में है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कांस्टेबल पर ही आरोप लगा, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। अब वहां पर जांच भी चल रही है, जांच के बाद कुछ और तस्वीर साफ होगी। लेकिन समझिए आप कि चलती ट्रेन में ये गोलीबारी हुई है, और इस गोलीबारी की वजह से ये देखिए शीशे जो है उनमें ही गोली आपको दिख रही होगी, जिसकी वजह से ये कांच जो है वो टूट गया है। वहां पर मौजूद अन्य लोग, यानी एक एएसआई और 3 अन्य लोगों को भी गोली लगी, जो जिनकी मौत हुई है। दीपेश, जरा ये बताइए क्या और लोग घायल भी हुए हैं? जी अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। सुबह हमने जो डीसीपी हैं उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि उनके पास फिलहाल किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक कोई यात्री जो है वो घायल नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन जो है वो जयपुर से निकली थी मुंबई आने के लिए, जो गुजरात होते हुए मुंबई पहुंचने वाली थी, और दहीसर से पालकर के बीच में यह घटना हुई थी। फिलहाल इसमें जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है, इसमें कोई घायल होने की खबर जो है अब तक नहीं आई है। ऑफिशियल जो है वो इस बात को मना कर रहे हैं कि कोई इसमें घायल है। यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो जांच टीम है वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। उसके साथ में ही उनके हाथ में एक सूटकेस है। इस सूटकेस में क्या है हम वो जानना चाहेंगे। सर ये सूटकेस मध्ये काय आहे? हाँ, फॉरेंसिक का। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो सूटकेस है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन किट है वो है, ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किट है, और ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किट है। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि फॉरेंसिक टीम की भी इसमें मदद ली जाएगी, वो भी अब इसमें पुलिस की जांच में जो है वो सहायता करेंगे, और जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे।